हेलो दोस्तों। मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस। आज 1 दिसंबर की क्लास है और ये नए महीने की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये क्लास मेरे चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर शुरू हो रही है, जिसमें मैं डेली और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का उद्घाटन को संबोधित किया, जो 2 दिवसीय रणनीतिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित करता है। इस कार्यक्रम का विषय जो है वो रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत है। इसका मुख्य संवाद पहले भारतीय सेना ने यंग लीडर फॉर्म का आयोजन किया है। नई चेतना 4.0 पहल का किस मंत्रालय ने आयोजन किया है? तो इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण केंद्रित राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 का शुभारंभ किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना द्वारा महीने भर चलने वाली इस पहल का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जो है लैंगिक हिंसा के विरुद्ध सामुदायिक कार्रवाई को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने इम्पैक्ट राइस पहल का उद्घाटन किया है? तो इम्पैक्ट राइस पहल का उद्घाटन आईआईटी खड़गपुर ने किया है। आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइस नामक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सतत प्रौद्योगिकी प्रबंधन पद्धतियों और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम 4 स्तंभों अनुसंधान, नवाचार, कौशल और उद्यमिता पर आधारित है। इम्पैक्ट राइट में सुंदरबन में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन पर केंद्रित मिशन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिनके नाम पोलावरम, मार्गापुरम, मदनपल्ले है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के जिलों की जो संख्या है वो 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। हाल ही में जर्मन अभिनेता उडो कीर का निधन हो गया। उडो कीर का निधन हो गया। वह कितने वर्ष के थे? तो वे 81 वर्ष के थे। 250 से अधिक फिल्मों में भूमिका और अविस्मरणीय खलनायक और विलक्षण किरदारों के लिए मशहूर दिग्गज जर्मन अभिनेता उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1940 में कोलन में जन्मे 1970 के दशक की पंत हॉरर क्लासिक फिल्म मार्क ऑफ द डेविल से प्रसिद्धि हासिल करने वाले अभिनेता का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष टी20 2026 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसकी मेजबानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। उनका चयन 2 बार के टी20 विश्व कप विजेता और भारत को 2024 का खिताब दिलाने वाले कप्तान में के रूप में उनकी असाधारण टी20 विरासत को दर्शाता है। रोहित शर्मा का टी20 रिकॉर्ड 4231 रन है। विश्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र को कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो 776 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र को 2 परियोजनाओं के लिए 776 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। पंजाब में पोइस परियोजना को 286 मिलियन डॉलर मिले, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, डाटा संचालित आकलन, डिजिटल निगरानी और शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। महाराष्ट्र में जो है पोखराचरण द्वितीय को 490 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं।
इनमें से किसने महाराष्ट्र की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु $400 मिलियन को स्वीकृति मिली है? तो एशियाई विकास बैंक द्वारा ये स्वीकृति मिली है। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र रोड कनेक्टिविटी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम शीर्षक वाले $400 मिलियन के परिणाम आधारित क्षण को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य 2577 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को और 350 किलोमीटर राज्य मार्गों को उन्नत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 2026 में इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता करेगा? तो IDEA की जो अध्यक्षता करेंगे वो ज्ञानेश कुमार करेंगे। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2026 के लिए इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे, जिनका औपचारिक स्थानांतरण स्टॉकहोम स्वीडन में होगा। इंटरनेशनल IDEA ने जो 1995 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। 35 सदस्य देशों के साथ अंतर सरकारी एक संगठन है। इनमें से कौन 2025 के सबसे युवा फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन बना है? तो जवोखिर सिंडारोव ये चैंपियन बने हैं। उज्बेकिस्तान के जवोखिर सिंडारोव ने 2025 का फिडे वर्ल्ड कप जीता है। चीन के वेई ई को एक तनावपूर्ण टाईब्रेक में हराकर विश्व कप इतिहास के सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। IIGF 2025 का 5वां संस्करण 27-28 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसका विषय समावेशी और टिकाऊ विकसित भारत में इंटरनेट केंद्रित शासन का बढ़ावा देना है। पहला दिन इंडिया हैबिटेट सेंटर में गया इनका, और दूसरा दिन जो है इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुआ, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस पर 4 प्रमुख पैनल और 12 कार्यशाला शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 2025 का भारतीय पुरस्कार जीता है? तो भारतीय पुरस्कार जय शाह ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2025 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके गतिशील नेतृत्व को मान्यता देता है, जो क्रिकेट प्रशासन में ऐतिहासिक सुधार को आगे बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय है, जिसमें वेतन समानता महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए वेतन समानता और महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत करना है। उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु गोरखपुर इज्जत नगर एक्सप्रेस को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो ये अश्वनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गोरखपुर इज्जत नगर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए पूर्व गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस का विस्तार करेगी। यह नई सेवा बरेली पीलीभीत और गोरखपुर के बीच संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय यात्रा विकल्पों में सुधार लाएगी। हाल ही में 60वें DGP IGP सम्मेलन की अध्यक्षता और उद्घाटन किसने किया है? तो अध्यक्षता तो नरेंद्र मोदी ने की है और उद्घाटन अमित शाह ने किया है। तो ए और दो दोनों होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसका विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम है। हाल ही में टैक्स रैंप योजना की मंजूरी दी गई है। यह किससे संबंधित है? तो ये वस्त्र से संबंधित है। भारतीय सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक को सुदृढ़ करने के लिए टैक्स रैंप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य डेटा अनुसंधान और नवाचार को एकीकृत करके भारत को स्थायित्व और उन्नत वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। इसका पूर्ण वित्त पोषण वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भगवान श्री राम की प्रतिमा का और रामायण पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और श्री संस्थान गोणक पुर्तगाली जीवोत्तम मठ में रामायण पार्क का उद्घाटन किया, जिससे मठ के 550वें वर्ष के समारोह की शुरुआत है। गोवा में प्रधानमंत्री ने एक इंटरैक्टिव रामायण विषय पार्क का भी उद्घाटन किया है। हाल ही में WPL 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही हैं? तो दीप्ति शर्मा रही हैं।
WPL 2026 की नीलामी में इतिहास रच दिया गया जब भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 3.2 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत हासिल करके सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है। यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच विकल्प का इस्तेमाल करके दिल्ली कैपिटल की शुरुआती बोली की बराबरी की और इन्हें खरीद लिया। इनमें से किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो ये श्रीलंका के लिए शुरू किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत ने चक्रवात दितवा के बाद श्रीलंका की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। थैंक यू। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ में साइंस की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, स्टैटिक जीके की क्लास करा रहा हूँ। ये क्लास आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन क्लासों को आप नहीं छोड़ें और क्लास हमारी लेते रहें। थैंक यू।